तिब्ब नबवी बुनियादी तौर पे एक लाइफ स्टाइल को कहते हैं। तिब्ब नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहले तबीब हैं जिन्होंने इलाज बिल ग़ज़ा के ऊपर जोर दिया। और ये आपको पता तिब्ब नबवी की बुनियादी चीजें कलवंजी, जैतून, यानी बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है, इंजीर, यानी उसका एक लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल को भी अडॉप्ट करना है। और दूसरी बात जो आपने की है, ये कितनी जबरदस्त बात की है कि उन्होंने भी कुरान ही पढ़ना है, कुरान ही पढ़ना है, आपने भी कुरान पढ़ना है। आप उनसे सीख ले। रुकिया शरिया एक फील्ड ही है ना। और एक बात मैं बिलाल भाई यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ, हमें एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि जो बंदा अल्लाह के कलाम के जरिए ये कहता है कि आपको शिफा मिलेगी, अल्लाह का कलाम जो आपने कहा कि कुरान है शिफा, मा हुआ शिफा, ये अल्लाह ने कहा, आप और मैं क्या कहें, मा हुआ शिफाउं व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये शिफा भी है और मोमिनीन के लिए रहमत भी है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जो बंदा आपको अल्लाह से मिला रहा है वो खुद अल्लाह के कितना करीब है। वाह, यानी एक इंसान आपको दावा तो कर रहा है कि आओ मैं तुझे रब के पास लेके चलूं, वो खुद भी रब कितना का करीब है, खुद रब की शरीयत के ऊपर अमल पैरा है। तो राकी और आमिल के लिए और तिब्ब नबी के लिए, जैसे आप कह रहे हैं, इनके लिए कॉलेज होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि राकी जो है ना, राकी, इसको हम आमिल उर्दू में तो कहते हैं, असल में इसको राकी कहते हैं, यह राकी कहना चाहिए असल में, वो ये शरीयत का लफ्ज है। तो हमें तो रुकिया शरिया के स्कूल और कॉलेजेस बना देने चाहिए। ये बिल्कुल पैरेलल मेडिसिन है। बुनियादी तौर पे ये जो वज़ाइफ हम बताते हैं, ये अल्लाह से दुआ ही होती है। ये अल्लाह से दुआ होती है कि इंसान, जब हम भी किसी को दम करते हैं, बुनियादी तौर पे हम दम करने के बाद अल्लाह को कहते हैं ना, अल्लाह ताला इस तेरे कलाम में तसीर, कलाम तो अल्लाह का है। देखिए अल्लाह का कलमा कुन है, सिर्फ कुन अल्लाह के, तो जो चाहे बन जाए। तो हम तो अल्लाह के बेशुमार कलिमात पढ़ के दुआ कर रहे होते हैं। तो ये, लेकिन वही बात है, तसीर अल्लाह की मर्जी से है। इबलीस है, इबलीस अगरचे बेईमान है, जाहिर है सारी शैतानी उसने इजादात उसी की है, लेकिन जब उसको भी पता लगा ना, तो उसने क्या कहा था, रब मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दे। ईमान उसका भी इतना था कि अगर आज भी मैं रब को पुकारूंगा, रब सुन लेगा। तो इसका मतलब तो रब ने कह दिया कि क़यामत तक के लिए तुझे मोहलत है। तो ये जो घरों में बैठे हुए बंदे ये समझते हैं हम बहुत गुनाहगार हैं, अगर तवक्कल जो आपने बात की ना, दिल से अल्लाह के यकीन माने, अगर बंदा सिर्फ ये तवक्कल करके कोई भी सूरत पढ़ना शुरू करे ना, मुख्तलिफ वज़ाइफ के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ वज़ाइफ होते हैं, लेकिन अगर आदमी कोई भी सूरत इख्तियार कर लेना कि मैंने इसी से शिफा अल्लाह ताला लेनी है, तो अल्लाह दे देता है। गुमान अच्छा क्यों नहीं करना चाहिए? बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमा दिया कि इस्लाम में बदफाल नहीं है, लेकिन नेक फाल है। नेक फाल है। हम ये समझते हैं बदफाली नहीं है तो नेक फाली भी नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि जब हजरत सुहेल आ गए, अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं था किया सुलह हुदैबिया में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम से सुहेल से कहा सहल हो गया मामला, आसानी हो गई। इसका मतलब है नेक फाल लेना जायज है। हम अजीब मुआशरे में रहते हैं, जो आपने बात की बड़ी जबरदस्त की है कि 7.5 अरब भी एक बात करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात करें, उनकी बात का वजन और क्या बात है, वेट ज्यादा है। अब हमारे मुआशरे में अकीदा अगर कमजोर होना बिलाल भाई, तो काली बिल्ली के गुजरने से भी जाने से इंसान, हाँ। तो ये मुझे एक बात बताएं, हमारे मुआशरे में कितना गलतुल आम बात मशहूर है, खुशबू ना लगाना जिन चिमट जाएंगे, जैतून ना पीना, कलवंजी ना खाना, ब्लड प्रेशर या गोडों में दर्दें शुरू हो जाएंगी, सेहन को साफ ना करना, शाम के वक्त रिज़्क़ में कमी आ जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा साफ करो, यहूदियों की मुखालफत करो और अपने सहनों को साफ करो। बुनियादी तौर पे नेक फाल लेना चाहिए। हमारी इस बेटी को भी ये गुमान करना चाहिए कि कुरान पाक की एक आयत है, फमा बकत अलैहिमुस्समा वल अर्द, कि जब फिरौन और उसका पूरा लश्कर डूब गया, ना आसमान रोया ना जमीन रोई। इसका मतलब है अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास साहबा गए कि क्या आसमान और जमीन रोता है? उन्होंने कहा रोते हैं। क्यों नहीं रोते? एक दरवाजा होता है, सजदे की जगह जहाँ पे बंदे ने सजदे किए होते हैं, वो रोती हैं कि कहाँ गया वो जिक्र, वो आसमान के ऊपर जो दरवाजा होता है जहाँ से सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर चढ़ रहा होता है, तो वो रोता है और वो कहता है शायद ये बंदा दुनिया से चला गया। तो अगर किसी नेक इंसान के चले जाने के ऊपर किसी जिन के रोने की या आवाज आ जाए, तो इससे नेक फाल लें। बद फाल लेना कि मुआद अल्लाह वो गुनाहों में चला गया, ये बात दुरुस्त नहीं है।